अम्बा, आपने सोच भी कैसे लिया शादी करने का? बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं सुहागन मरूंगी। अब जाने का वक्त आया तो मैं बेवा नहीं मर सकती। अरे लेकिन इस उम्र में आपको शादी की क्या सूझ गई है? मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, मैं अपनी दादी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छी सी ऐप ढूंढती हूँ मैं कोई, और आपकी प्रोफाइल बनाना शुरू करती हूँ। अरे बाहर लाइन लगी हुई है बुड्ढों की। कैसे आ गए ये लोग? एक पाकिस्तानी फिल्म लगी है नई, चलें देखने। कौन सी? आग लगी बस्ती में, फाद मुस्तफा और मायरा खान की। अजीब तूफान आ रहा है तो। कहानी मुकम्मल तुमने कर दी है ना? शादी कर लो मुझसे। अब अंजाम पूरा हो भी जाए तो क्या ही होगा? शर्म नहीं आ रही बेटा? छनी तरह ये ड्रामा मेरी डोली उठाने पर ही खत्म होगा। कौन सी बारात वाली, जनाजे वाली? डॉक्टर ने कहा है कि दादी कुछ दिन की मेहमान है यहाँ पे। अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हो ना तो लाइन में लग जाओ। अबे माँ है मेरी वो। लगता है सब सो गए। हमें सब क्या, एक बुढ़िया ही तो है, संभाल लेंगे। चल फिर कूदेंगे। चल। क्या हो गया ये? वो वाली चेक करो, वो वाली चेक। शायद अंदर से लॉक है। हाँ मालूम है, अपने बाप को मत सिखा। दादी हम गलती से आ गए। दादी अच्छा मियाँ रस्सी लाओ। अरे यार दादी, रात में तो सुकून से सोने दिया करो यार। हाँ? तो ये कौन है? तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तो घर की फिक्र करोगे ना। अरे यार दादी, मेरे सोने से इनका क्या ताल्लुक है? ये है कौन? अबे डाकू हैं, लूटने आए हैं। नहीं लूटने नहीं आए दादी, हम तो बस देखने आए थे। हमें बता ले क्या देखने आए? दादी हम देखने आए थे कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। हाँ, बड़े मेरे खैर ख्वाह हो ना तुम। अच्छा रस्सी ला। नहीं दादी, मैं इधर नहीं करना। दादी दादी मैं इधर नहीं करना। दादी दादी नहीं, दादी नहीं यार, को शादी का बोलो यार। दादी मैं इधर नहीं कर। नहीं दादी नहीं। अरे अच्छा मियाँ कहाँ रह गए? इतनी देर लगती है धार बनाने में। दादी माफ कर दो दादी, मैं तो स्कूल में बच्चों को इमली के कटारे भेजता हूँ। अच्छा। दादी मैं तो दुपट्टे को पीने का करता हूँ। अरे ये देखो दादी, कैसी चमचमाती धार लगाई है मैंने। अरे वाह। दादी माफ कर दो दादी। दादी मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं बच्चे। दादी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। चलो अच्छा है ना, कोई बच गई बेचारी, बेवा हो जाती वरना। हाँ ये तो। दादी माफ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे ये काम दादी। हाँ दादी नहीं करेंगे। हमें क्या पता था आप इतनी खूंखार दरिंदा हो। क्या कर रही है? पागल कहीं के, दादी को दरिंदा कहता भाई इसको दूर कर दो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। चल चल उधेड़ इनकी खाल। दादी माफ कर दो, दादी माफ कर दो। मैं सही बता रहा हूँ, हमें माफ कर दो। हम आपके पाँव पड़ते हैं दादी। दादी आपके पाँव कहाँ पड़ लो? तुम लोग तो सोफे पे बैठे हुए हो। हाथ जोड़ेगा तो पाँव पड़ेंगे ना यार। क्या बोल? अच्छा खासा नमाजी आदमी लग रहा है भाई। अरे ऊपर ही कर ले। चलो चल। दादी दादी माफ कर दो दादी। ये भी नहीं करेगा। अच्छा ठीक है दफा हो जाओ। और आइंदा नजर आए ना तो खाल उधेड़ दूंगी तुम्हारी और भूसा भर दूंगी अंदर। सुना है? हाँ सही है दादी। खुशी के कहाँ जा रहा है? दादी इस वक्त शरीफ इंसान सोते ही हैं, सोने जा रहा हूँ। ठीक है चल एक कप चाय दे दे। अरे अभी लेटने से पहले तो एक कप चाय दिया आपको।
ये मेरा घर है, मैं अब एक दफा पीऊं 1000 दफा पीऊं, तू कौन होता है पूछने वाला? चल चाय ला के दे मुझे। ये भी पागल हो गई है दादी। है कुछ कहा तूने? हैं? नहीं, वजीफा पढ़ रहा हूँ, वजीफा। झूठा कहेंगे। आज हम लोगों ने कितना आधा घंटा चल लिया होगा ना? भाई तुमने आज आने में बहुत देर कर दी। मैंने तो वॉक शुरू कर दी थी। ओह क्या बताऊं भाई, रात को असल में देर से सोई, सुबह फजर पे उठ नहीं सकी, अभी कज़ा पढ़ कर आ रही। क्या हुआ, खैरियत है? बस वो असल में रात को 2 जलील चोर हमारे घर में घुस आए। हाँ, अल्लाह खैर करे, कुछ लेके तो नहीं गए? क्यों परेशान हो रही हो? ऐसा सबक सिखाया उन्हें कि अब आइंदा 10 बरस हैं, सोचेंगे कभी चोरी करने से पहले। अरे बहन, आस पड़ोस वाली को आवाज कर देती, जगा देती। जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अच्छन ने और मैंने मिलकर निपटा लिया। भाई तुम्हारी हिम्मत है, मेरे तो सुनकर ही पसीने छूट गए। तुम्हारी तो पुरानी हौले की बीमारी है। अच्छा सुनो ना यार, तुम लोग के चक्कर में मैं काम की बात तो बताना ही भूल गई। शाकिर वापस आ गया। अरे बकवास बंद करो, तुम लोग भी कसम से यार अच्छे वाले इंसान को बदनाम कर देते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो हमने कौन से कहा कि वो गुंडा मवाली है? अच्छा यार, दफा करो ना, शाकिर साहब को काम की बात तो सुनो। अच्छा बताओ भाई, बताओ। राशिद आ रहे ईद पे अपने बीवी बच्चों के साथ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो राशिद ने अपना वादा पूरा कर दिया। हाँ, और मैं बहुत खुश हूँ। पता है, मैंने अपने घर में सफाइयाँ भी शुरू करवा ली है। हाँ। तुम कहाँ खो गए? कौन याद आ रहा है? अरे कोई भी नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि वो अच्छन बाजार गया कि नहीं। हाँ बहुत देर हो गई है, मेरी मेड भी आने वाली है। चलो ऐसा करते हैं, चलते हैं चलें भाई। और चाय भी ले लेंगे रास्ते। चलो 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 चलो। दस्तक देकर आया कर। अच्छा, ये ताकि आपको आंसू साफ करने का मौका मिल जाए, है ना? कौन काफिर रो रहा है? हाँ, नहीं, भूख से मेरी आंतें रो रही हैं। क्यों भूख हड़ताल की हुई है? चले थोड़ा खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, देख लें, अगर आप खाना खाएंगी तो हम आपको एक सरप्राइज देंगे। चप्पल उतारो मैं है? मेरे से सौदाबाजी कर रहा है? क्या है सरप्राइज? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले खाना खाएं फिर बताऊंगा। ओ चल चल, मैं खाती हूँ, तू बताता जा मुझे। हाँ बता बता। है? खा रही हूँ ना। तो खाना खाने की बात हुई है, दाना चुगने की नहीं। सही से खाएं। अच्छा खा रही हूँ भाई। हाँ, वेरी गुड। तो न्यूज़ ये है सरकार कि बाबर भाई यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ अमेरिका से। तुझे कैसे पता? अरे मैंने वो जोहेब भाई की इंस्टा स्टोरी देखी थी ना, उन्होंने वो एयरबीएनबी की क्यूरी डाली थी ना इंस्टा। क्यों? अरे दादी जो भी है, फिर मैंने ना उन्हें मैसेज किया तो वो बता रहे थे। ये सरप्राइज है? मेरे कलेजे पे छुरा चल रहा है और तू कह रहा है ये सरप्राइज है? दादी मेरी बात तो सुनो, प्लान है मेरे पास एक। तेरे प्लान 2 नंबर ही होते हैं। दादी सुन तो लो। क्या है? क्या सोचा है? नहीं, आप चाहती हो ना कि अनिला बाजी और बाबर भाई ईद करने पाकिस्तान आए? अरे काश कैसा होता, लेकिन तू तो जानता है वो तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। पता नहीं भाई बहन में इतनी दूरी कैसे हो गई। नहीं, आप टेंशन नहीं लो, बस आप वो करती जाओ जो मैं कह रहा हूँ। और अगर वो ना आए तो? अरे दादी, अच्छन भी तुम्हारी गोद का पाला हुआ है। अगर मेरे प्लान ने काम नहीं किया तो मेरी खाल उतार के भूसा भर देना उसमें। सोच ले। अरे 100%। और देखें, अगर मैं शर्त जीत गया तो आप साजिदा के घर मेरा रिश्ता लेके जाएंगी। किसके घर? साजिदा की। अच्छा डन बेटा, लेकिन अच्छा वो तो भेंगी लगती है। दादी मैं काम चला लूंगा ना, आप टेंशन नहीं लो, बस आप खाना खाओ, खाना खाओ। और इस सिलेंडर के लिए चला आ रहा है भाई? दादी बस अब तैयार हो जाओ अदाकारी के लिए, बस जल्दी से। ये इससे कुछ नहीं बनेगा भाई। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, बस मैं बाबर भाई को कॉल कर रहा हूँ।
अच्छा बस ये मास्क लगा के चुपचाप लेटी रहो आप। जल्दी करो जल्दी, ये लो जल्दी। और अगर ये ना चला तेरा प्लान तो? अरे आप लेटो तो मैं कॉल कर रहा हूँ बस बाबर भाई को। चलो लेट, अरे लेटो लेटो दादी, क्या कर रही हो? लेटो लेटो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अरे दादी ये चादर तो डालो। अच्छा मैं कॉल कर रहा हूँ, वीडियो कॉल। हाँ अच्छा, आंखें बंद रखो, खुली रखो। हाँ हाँ आंखें बंद रखो दादी। अच्छा क्या कर रही हो? अच्छा सॉरी। तैयार हो ना दादी? हाँ। बैलगाड़ी है। रेडी रेडी। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। क्या बात है अच्चन, तुमने इतनी रोती शक्ल क्यों बनाई हुई है? अनिला बाजी बस क्या बताऊं, वो दादी की तबीयत। अरे अच्छन क्या बकवास कर रहे हो यार? अम्मा किधर है? बात कराओ मेरी उनसे तुम। अरे ये क्या बात कराऊं, 2 दिन से होश में नहीं है अपने। बेवकूफ आदमी, ये बात तो मुझे अब बता रहे हो, पहले नहीं बता सकते थे। मैं अकेली जान, कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल। तो डॉक्टर ने क्या बताया? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे डॉक्टर का नंबर दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। नहीं, वो जो डॉक्टर है ना वो बहुत मसरूफ है, वो ऑपरेशन थिएटर में रहता है हर वक्त। अरे भाई कोई तो होगा ना जिसको पता होगा कि क्या हो रहा है। अल्लाह ही जानता है क्या हुआ है दादी को। हर वक्त आप दोनों को याद करती रहती हैं, कहती हैं नीला बाबा। मैंने कहा इनसे कहा कि हाँ आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, आपको दफनाने जरूर आएंगे। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? अरे ये नहीं बचेंगी, ये मर जाएंगी, नहीं बचेंगी नहीं बचेंगी। मनहूस फजूल बातें मत करो, वासना किया करो, तुम इतनी बार समझाया मैंने। रखो फोन। जब से पैदा हुई हो आज पहली दफा इतनी देर खामोश रही होगी। चप्पल उठा के दे मेरी। लगाओ तो। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी। कारनामा चेक करो अपना। अंधा हो गया है क्या? गाड़ी चला रहा है तो ही आके कंपनी बाग में बाइक चला रहा है। अंधा मैं हो गया हूँ? तुमने गाड़ी को तो जहाज बना के रखा हुआ है, रोड है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? ये तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा दिमाग खराब है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ध्यान से चलाते तो ये हाल होता। ओ भाई ये मैंने तोड़ी है क्या? किसने? मैंने तोड़ी है फिर? ये हद करता है यार, तू गाड़ी चला रहा है क्या कर रहा है? दिमाग खराब नहीं करो, पैसे भरो ना। भाईजान सॉरी भाईजान, गलती हो गई हमसे, मेरे ड्राइवर से भी गलती हो गई। अच्छा हुआ आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं नुकसान नहीं हुआ? पेट्रोल गिर गया, बैकलाइट तोड़ दी, पैसे भरो इसका वरना गरक हो यहाँ से यार। ओ बाबा What does गर्क mean? बेटा गर्क मीन्स जैसे अभी जो मैं करूँगा ना उसको बोलते हैं गर्क होना। हाँ मुन्ना चल बेटा गर्क हो यहाँ से, तुझे ना इज्जत राज नहीं, संभालो इसको, अंदर आओ तुम। ये देखो डिस्को दादी। अरे औलाद नाजिल हो गई है बाहर। कौन? बाबर भाई आ गए, बाबर भाई बाहर। जल्दी। अरे अब आ गए तो मसला इतनी जल्दी? अरे किसी हाल में तो खुश हो जाओ दादी। इतने साल बाद आया, तू यूं कर, वो जल्दी से चाय बना, अच्छा सा नाश्ता लगा, मैं आ रही हूँ। अरे क्या हो गया दादी, अभी से भांडा फोड़ दोगी? चलो रूम में एक्टिंग स्टार्ट करनी है। और देखो जब तक मैं ना कहूँ ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है प्लीज। अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, आ गया ना वो। आप चाहती हैं अनिला बाजी ना आए? अगर दोनों बच्चों से मिलना है तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। अब चलो जल्दी करो, घूर क्या रही हो? और ये ट्रैक सूट भी बदली करो, किसी एंगल से तो बीमार लगो। अच्छा चल 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 चल। हाँ सही है, लेटो हम। अरे दादी, अरे आप परेशान मत हो, कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। काश बाबर भाई यहाँ होते तो देखते दादी कितना याद करती हैं उन्हें। अरे क्या हुआ है अम्मी को? अरे अनिला बाजी आप। अरे क्या हुआ है अम्मी को? क्या हुआ है? क्या हुआ है अम्मा को? आप लोग कब आए? मैं बस अभी आया। अच्छा
हाँ सही। क्या हुआ अम्मी को? बस क्या बताऊं बाबर भाई। अरे यही बताओ कि क्या हुआ है अम्मी को। हाँ क्या कहा है डॉक्टर ने, क्या हुआ है अम्मा को? अरे मुजाहिल को क्या पता, ये पता नहीं कितने मुश्किल मुश्किल नाम लिख देते हैं ये डॉक्टर भी। पेट का कोई मर्ज बताया है। पेट का मर्ज? पेट यहाँ होता है क्या? अरे ये दिल की दवाई है, जब दिल के वॉल्व बंद हो जाते हैं तब ये दवाई दी जाती है। मतलब दिल का मसला भी हो जाता है कभी कभी। और ये किस चीज की रिपोर्ट है? अरे ये तो वो ब्लड रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर ने कहा था करवा लो, वो वही रिपोर्ट है, बस दिखाई नहीं है अभी डॉक्टर को। ये तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है, वो भी पॉजिटिव हैं? अम्मी प्रेग्नेंट है? अरे इस उम्र में अच्छा नहीं लगता, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अब मेरी अम्मी प्रेग्नेंट इस उम्र में नहीं हो सकती। नहीं यहाँ आप परेशान ना हो, ये गलत रिपोर्ट आ गई है, ये अभी जाके बदलवानी है। रिपोर्टें बदलवानी? ये कोई मसाला थोड़ी कि दुकान पे आके बदलवा के लेके आ जाओगे। पता नहीं किस चाइल्ड डॉक्टर को दिखा रहे। खुद फोन करता हूँ मैं डॉक्टर असलम को। नहीं, मैंने खुद कॉल की थी, वो शहर के अंदर है नहीं ना, तो कोई नई डॉक्टर है, उनसे इलाज चल रहा है। अभी वो शाम में आएगी ना, तो आप दोनों मिल लीजिएगा, है ना? क्या हुआ दादी को? अरे 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 ज़हरा बेटी, अरे माशाल्लाह ज़ुहैब है ना? चलो आप लोग बहुत थके हुए आए होगे, और आप लोग जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन सा नाश्ता बनाता हूँ। आइए 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 आइए। आपका तो मुझे याद है, ऑमलेट आधा कच्चा आधा पक्का, सनी साइड अप। कैसा? अरे बाबर भाई बिल्कुल वैसे ही बना के लाऊंगा मैं, जैसा आपको पसंद है। आ जाओ ज़हीर बेटा, आ जाओ आओ बेटा, आओ चलें। इसकी आदतें नहीं बदली भाई। ऑमलेट लॉन्ग टाइम जा रहा, काफी चेंज हो गई हो तुम। आखिरकार तुम भी भालू से इंसान बन ही गए। प्लीज, तुमने अपनी हालत देखी थी? एक्सक्यूज मी, मैं बचपन से ही स्मार्ट थी, ओके? यहाँ से भी और यहाँ से। बुरी बात है, खाने के टाइम झूठ नहीं बोलते। अच्छा यार, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? अम्मा की हालत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया मुझे तुमने? ना इतनी फिक्र थी तुम्हें अम्मा की, तो छोड़कर मत जाते। यार आप मुझसे बात ही ना करें तो अच्छा है। मैं भी तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो नहीं करें फिर? तेज डॉक्टर ने बताया है कि तेज आवाज में बात करने से दादी की तबीयत मजीद खराब हो सकती है। पता नहीं किस 2 नंबर डॉक्टर के पास अम्मा को लेके गए थे। एम्बुलेंस को बुलाओ, मैं खुद लेके जाऊंगा। ना तुम डॉक्टर के पास लेकर भी गए उन्हें, या घर पर ही रखा हुआ तब से? दादी की तबीयत बहाल हो तो अस्पताल लेके जाऊं ना। यार अच्छन, तुम बचपन से इतने बेवकूफ हुए हो या अभी चोट लगी है तुम्हें? तुम मुझे एक बात बताओ, बीमार होने के बाद हॉस्पिटल लेके आते हैं, ठीक होने के बाद हॉस्पिटल लेके आते हैं? जाके एम्बुलेंस को बुला के लाओ यार। नहीं डॉक्टर ने दादी को सफर करने से मना किया है। ये किस नौयत का डॉक्टर है? मैं मिलना चाहूंगी उससे। नहीं अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, इनको नहीं लेके जाना, ये वापस नहीं आएंगी, इधर ही बुलाओ। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। मैं तो कुछ करो ना, खड़े हुए क्या देख रहे हो? करो कुछ। और ये सामान उठा के अंदर रखो, चलो। यहाँ नहीं खड़े हो, टाइम नहीं जाएगा। आधे घंटे में डॉक्टर मुझे यहाँ मौजूद चाहिए। ज़ारा, क्या कर रही हो तुम? यहाँ आओ। अरे अंधा हो गया क्या? किसकी रिपोर्ट ले आया है? अरे मेरा कसूर नहीं है दादी, वो फोटोस्टेट वाले से कहा था कि इंटरनेट से कोई रिपोर्ट निकाल कर प्रिंट कर दे। अबे पढ़ तो लेता। अबे बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अम्मा को क्या हो गया इस उम्र में आके? बनाओ छोड़ो,
अरे डॉक्टर का कुछ करो, वो अनिला बाजी ने जिद कर ली है कि डॉक्टर से मिलना है। तो तेरे प्लान होते ही ऐसे 2 नंबरी। कुछ भी कहो दादी, दोनों को पाकिस्तान ले तो आया ना। मेरी शर्त याद है ना? अरे मुर्गा, पूरी करती हूँ तेरी शर्त। चल खड़ा हो जा। शमीम से कहूँ कि डॉक्टर की एक्टिंग करे। हाँ, ये ठीक रहेगा दादी, उनको तो शौक भी है एक्टिंग का। हाँ, मसला ये कि ओवर एक्टिंग कर लेगी। नहीं, वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैं हूं ना, उन्हें मैं संभाल लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, फोन ला मेरा फोन ला दे। हेलो शमीम। अरे दोनों बेटा बेटी बैठे हुए, संभाल लोगी ना? अच्छा है, शमी बाबा अच्छे से कहना है। ठीक है, जाओ जल्दी से आ जाए। अरे तो डॉक्टर की तरफ तो चलो। हाँ आइए आइए डॉक्टर साहिबा। पेशेंट की तबीयत अब कैसी है? हाँ हाँ, अब तो काफी बेहतर है। काहे की काफी बेहतर? सुबह से उन्हें होश ही नहीं आया। ये लोग कौन? ये वो दादी की बड़ी बेटी अनिला आपा हैं ये, और ये बेटे बाबर भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, आखिर अम्मी को हुआ क्या है? कुछ भी कहना कबलस वक्त है। मैंने कुछ टेस्ट करवाए थे, इंशाल्लाह जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये अच्छन गलत टेस्ट करवा कर आ गया है। किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट उठा ली है इसने। मेरी क्या गलती है? जो रिपोर्ट उसने दी वो मैं लेकर आ गया। आंखें नहीं है तुम्हारे पास देखने के लिए? शुक्र करो अभी ये सिर्फ रिपोर्ट लेकर आया था। अगर वो लोग इसे बच्चा थमा देते तो हमसे इसने बेबी सिटिंग करवानी थी उसकी। आप लोग बाद में झगड़ा कीजिएगा, पहले मुझे पेशेंट के पास लेके जाओ, मुझे उनका एग्जामिन करना। हाँ चले 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 भाई चले। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ। मैं अपने और अपने मरीज के बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं करती। डॉक्टर साहिबा, आपने पेशेंट को देखना है या उसके बाद चिल्ला काटना है अकेले में? मैं ऐसे ही करती हूँ। अच्छा चलो साहब। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अच्छा इस डॉक्टर का चक्कर चल रहा है आपस में। अकेले कौन सा इलाज होता है? शक्ल देखने वाले। समोसे बड़े मजे के, कहाँ से लाए? अरे इतने इस्माइल की दुकान से। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। शक तो नहीं हुआ किसी को? क्या कच्चा खिलाड़ी समझा हुआ है? तुम कचौड़ियाँ नहीं लाए? आप मरीज देखने आई हो, मीना बाजार में शॉपिंग पे नहीं आई हो। कितनी लंबी जुबान हो गई है तुम्हारी। छोड़ो भाई, बताओ आगे क्या करना है? अरे करना क्या है, बस अब आपको हल्का हल्का होश आने लगेगा। और बीमारी उसका क्या? हम कहेंगे स्ट्रेस की वजह से क्लैप्स कर गई थी। हाँ ये अच्छा रहेगा, इससे ये होगा कि अनिला आपा और बाबर भाई आपस में लड़ेंगे नहीं। ठीक है, बस अल्लाह करो ऐसा ही हो जाए भाई। अब तुम हीरोइन मत बन जाना। एक सेकंड। आ रहे जी। दादी रेडी हो? हाँ रेडी रेडी। खोल रहा हूँ। हाँ आ जाए जी, आ जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, हाँ जी। कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये तुम तो मुझे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो जैसे सारे फसाद की जड़ी मैं हूँ। पेशेंट के कमरे के अंदर शोर शराबा नहीं करें, और मैं चलती हूँ। हाँ, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, मुझे दे देंगे। शुक्रिया। चलिए इनका बहुत ख्याल रखिएगा। जी। अम्मा, अम्मा अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अम्मा देखिए कौन आया है। आपका बेटा बाबर आया है। देखा, बेटे की खूबसूरत आवाज सुनते अम्मी की आंखें कैसे हिलने लग गई हैं। आ गए तुम लोग। अच्छा किया कि मेरे जनाजे उठने का इंतजार नहीं किया। क्या हो गया अम्मा? कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक ही कह रही हूँ। अरे अम्मा, मैं अकेला नहीं आया, आपका पोता जुहेब भी साथ आया मेरे। ताकत ही कहाँ बची है मुझ में कुछ देखने की। अच्छा, आप एक काम करें, आप आराम से लेटें, आराम करें।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और हट जाओ अम्मा की शक्ल के सामने से। डॉक्टर ने कहा है उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुंह लेके बैठी हुई हो। इसे देख के कम हो जाने ना स्ट्रेस इनका। निगाहों में तेरी सुबह हो गई, अंधेरों की चादर कहीं खो गई, मेरी धड़कनों पे है पहरा तेरा, ज़हन पे है छाया ये चेहरा तेरा। अगर तू न हो तो मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन अधूरी ये जिंदगी। कॉफी? अब ले ही आए हो तो मैंने जाया तो जाने दे नहीं सकती हूँ। बिल्कुल फुफ्फो की तरह होती जा रही हो तुम भी। क्या मतलब? कुछ नहीं, आई वॉज जस्ट किडिंग। अच्छा बताओ, पढ़ाई कहाँ तक पहुंची तुम्हारी? वापस जाकर थीसिस जमा करवाऊंगी। I'm doing MS in fashion merchandising। नाइस यार, लगता नहीं था कि तुम इतना पढ़ जाओगी। वैसे तुम भी बिल्कुल मामू पर गए हो, पता है ना तुम्हें? क्या मतलब है इस बात का? उन्हीं की तरह लोगों को अंडरएस्टिमेट करते हो। ज़ारा, आई वाज जस्ट किडिंग। तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? वैसे तुम क्या कर रहे हो आजकल? ओह हाँ, I just saw your story. You got silver medal in your convocation, है ना? मत याद कराओ यार, बाबा ने तो जीना हराम कर दिया था कि गोल्ड क्यों नहीं लेकर आए। I know how much he loves gold. Don't make fun of my dad. अच्छा listen, I wanted to say sorry to you. For what? ज़ारा, मेरे और फरवा के बीच ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। देखो जुहेब, तुम्हारे और फरवा के बीच में जो भी था वो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। वैसे भी इस बात को काफी साल गुजर चुके हैं, तो इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? या बट स्टिल, पता नहीं तुम क्या सोचती होगी मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में सोचूंगी कि तुम हो कौन? क्या मतलब? You're just an ordinary guy for me, यार। क्या हो गया अगर सोना बेच दिया था मैंने? पैसों की जरूरत थी मुझे, वैसे भी हमारे बाप ने बना के दिया था वो सोना। ना तो किसके लिए बना कर दिया था वो सोना? तुम्हारी 2 टके की हरकतों की वजह से मेरा रिश्ता टूटा। ओ, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए मेरी वजह से उन लालची लोगों से तुम्हारी जान छूटी है। अब चलो, इससे पहले हालात और बिगड़े। तो वो लोग लालची थे तो तुम क्या हो? खुद गर्ज, जिससे सिवाय अपने ना कभी किसी की परवाह नहीं हुई। मेरे साथ ना प्लीज बस करें यार, उनकी तबीयत खराब है, जाग जाएंगी, कुछ हो गया तो। कब तक आप लोग पुरानी बातों की वजह से झगड़ते रहेंगे? पुरानी बातों पे झगड़ने का शौक नहीं है मुझे, यही है जैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। मैं सिर्फ गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ती हूँ, मुझे उन्हें दफनाना भी आता है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? बस भी करें अब। यार तुम बकवास नहीं करो, हर चीज के बीच में ना आया करो। जोएब, टिकट बुक कराओ, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। तो अजीब तूफान आ गया ये तो। मुझे लगता है दादी को आराम की जरूरत है, मैं भी चलता हूँ। शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि दादी बीमार है।
यार मुझे नहीं समझ आ रहा है आखिर एक दूसरे को कब माफ करेंगे। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। ऐसे भी मत कहो, मुझे फिक्र हो रही है दादी की, बीमार है वो इतना। किस मुसीबत में डाल दिया तूने अच्छन। मुझे क्या पता था दादी। तुझे कुछ पता भी होता है, हैं? अब इसका हल निकाल। वो लोग तो जा रहे हैं, क्या फायदा हुआ? अरे दादी आप परेशान नहीं हो, कुछ ना कुछ मसले का हल निकल आएगा। हल तो है मेरे पास, अगर तुम साथ दो तो। क्या हाल है? बोलो भी, क्या हाल है? शादी कर लो मुझसे। सवाल ही पैदा नहीं होता, दोनों में से कोई भी नहीं मानेगा। मैं जानती हूँ ना, बच्चे हैं मेरे वो। अरे दादी आपने सिर्फ इतना कहना है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब आपके पास जिंदगी के दिन नहीं बचे। और मैं ये कह दूंगी और वो मान जाएंगे, सबूत नहीं मांगेंगे कोई। सबूत आ जाएगा, उसका क्या मसला है? जैसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई थी वैसा ही सबूत लाएगा ना तू। लिसन, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं इस तरह की एक्टिंग नहीं कर सकती। तो फिर हकीकत में मुझसे शादी कर लो। मैं यही चाहता हूँ ज़ारा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, स्टिल लव यू। ये तो कहना भी मत। मेरी बात तो सुनो। लिसन, तुम्हारे इन फजूल प्लान्स के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, ना ही मुझे पार्टिसिपेट करना है। ओके, आई एम गोना गो स्लीप नाउ। गुड नाइट। एक बार मेरी बात, गुड नाइट। एक बार सोच तो लो। देख अच्छन, ऐसा ना हो कि मामला और बिगड़ जाए। नहीं नहीं आप टेंशन नहीं लो, मैं 1-2 रिपोर्ट्स के साथ वो शमीम साहबा को बुला लेता हूँ। अच्छा, उसे कहना इस दफा तैयारी पक्की करके आए। हाँ हाँ, ये आप मुझ पे छोड़ दो, लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़नी है। जैसे ही झगड़ा बढ़ने लगे ना, फुल सर पकड़ के ऐसे लेट जाना, सब खुद ही ठंडे हो जाएंगे। मुझे नहीं यकीन तेरे पे। बोलो। तो फिर क्या सोचा तुमने? क्या पागल वागल हो? अभी तुम्हें मैं इतना बड़ा लेक्चर दे के आई हूँ, तुम्हें समझ नहीं आई? तो मैंने भी तो तुमसे यही कहा था कि एक बार सोच तो लो। क्या है ये? अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि ये याद ही ना रहे कि क्या है। जहां तक मुझे याद है यही तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स हैं। है नहीं थी। चॉकलेट्स खाना छोड़ दी मैंने। कब से? देखो, मेरी बात अब कान खोल के सुन लो। अब दोबारा मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी। मैं और तुम एक नहीं हो सकते, समझ लो इस बात को। ओके? मेरी नहीं, बस अब और एक लफ्ज नहीं। गुड नाइट। वाह भाई वाह, मतलब हमें तो सुंडी जैसी चॉकलेट पकड़वा के हमारा मुंह बंद करवा दिया, और यहाँ चॉकलेट के डिब्बे। अच्छा मियां, मेरी बस रहने दे जोएब भाई, गरीबों का अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता। बुजुर्ग सही कह गए हैं, अगर कोई आपका हक ना दे तो छीन लो। मैं यही बताने आया हूँ आपको। आपके बैग में जो बहुत सारे परफ्यूम छुपा के रखे थे ना आपने, मैंने एक ले लिया उसमें से। क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर से, साजिदा के पास लगाकर जाऊंगा मैं। किससे पूछ के? आप बस सही वक्त पर आ जाइएगा। हाँ, रिपोर्ट्स में प्रिंट करवा के ले आऊंगा। हाँ हाँ, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन देखें, बस किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि दादी ड्रामा कर रही हैं। दादी हर हाल में ईद जो है ना वो बाबर भाई और अनिल आपा के साथ करना चाहती हैं। हाँ, बस ईद के बाद बता देंगे कि दादी मैं कॉल करता हूँ आपको बाद में। मेरी कोई गलती नहीं है। चुप! इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अंदाजा भी है सब कितनी टेंशन में है दादी की वजह से। मैं अभी जाके बताता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं बताऊँ? मतलब यहाँ सब कुछ बिगड़ रहा है, आप क्या बताते हैं? मैं बनाता हूँ आपके सारे काम। चले जरा दादी के पास आए।
आ जाओ आ जाओ। हाय आ जाए ये छमिया, आ दर्द जाए। खत्म क्यों नहीं होता? हाय, अब को डॉक्टर को बुलाओ। ये दर्द नहीं कम होता बेटा, क्या करूं मैं? बस दादी बहुत हो गया ड्रामा, उठ जाए, आ जाए, शाबाश। आपको वॉक पे लेके चलता हूँ। आप वॉक करती हैं ना, शौक है आपको? बिल्कुल फिट तो हैं आप। क्या हुआ आपको? आए आए, उठे उठे उठे। अच्छन के पेट में बात टिकती नहीं है। खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। झूठा नहीं। अच्छन की कोई गलती नहीं है, मैंने सुन ली थी इनकी बातें। और ये क्या खा रही हैं आप? ये कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, मैं अपनी दादी को खिलाऊंगा। अच्छा है आपके लिए, कैल्शियम है इसमें दादी। नहीं मैंने खा लिया ना। मैं खिलाऊंगा अब। अरे बेटा देख, मैं खा चुकी ना, खा चुकी, इसीलिए तो यहाँ रखे, खा चुकी मैं। हाँ जी, अब क्या प्लान है आपका? ये तो फ्लॉप हो गया। दादी सच कहूं तो चाहता तो मैं भी यही हूं। मैं पसंद करता हूं ज़ारा को। अरे और वो नहीं मान रही। क्यों नहीं मानेगी बेटा? दादी मैं आपको बता रहा हूं ना। तो फिर क्या करें? दादी एक आइडिया है मेरे पास, अगर आप माने तो। हाँ हाँ क्यों नहीं मानूंगी। ओ भाई आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं यार, कि ईद तक की सारी फ्लाइट्स बुक है? मुझे नहीं पता, कुछ भी करे मेरी टिकट बुक कराएं यार। मुझे नहीं रहना इधर। एक्टिंग एक्टिंग। हाँ कर रही हूँ। किस पे कला फाड़ रहा था? कुछ नहीं अम्मी, बस टिकट्स बुक करवा रहा हूँ। हैं? इसका मतलब है कि जा रहे हो तुम? हैं? हाँ भाई, हम में ही कुछ कमी रह गई होगी। ऐसा कुछ नहीं अम्मा, जब दिल में जगह ही ना हो तो तुम दोनों मुझे कब्र में भी सुकून नहीं लेने दोगे लगता है, हैं? कभी सोचा है कि यहाँ अकेली माँ कैसी जिंदगी गुजार रही है? अरे अम्मा मैंने आपको इतनी दफा कहा आप मेरे साथ चले। अरे भाई ये सब छोड़ के कैसे आ जाऊं मैं? ठीक है फिर, अब आपने जिद लगा ही ली है और फैसला कर ही लिया अकेले रहने का, तो क्या कह सकते। हाँ जिद है, बस जिद है मेरी। पर फिक्र मत कर, कुछ दिन की जिद बाकी है, फिर तरसोगे माँ को। अरे अम्मी ऐसी बातें नहीं करते ना। बता अच्छन, अब बता ना। क्या कह रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि दादी कुछ दिन की मेहमान है यहाँ पे। वो कैसे? कैसे वैसे छोड़, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अकेले नहीं मरूंगी, साथ चाहिए किसी का। क्या मतलब? मैं शादी कर रही हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा, आपने सोच भी कैसे लिया शादी करने का? क्या मतलब सोच कैसे लिया है? अल्लाह का शुक्र है 15 साल बेदगी में गुजारे मैंने, शरीयत ने हक दिया है मुझे। अरे लेकिन इस उम्र में आपको शादी की क्या सूझ गई है? क्या मतलब क्या सूझी? अकेले इतने बड़े घर में कभी तुम रहो ना, तब अंदाजा हो कि तन्हाई होती क्या है। यहाँ तो सालों साल मैं इंतजार करती रहती हूँ कि तुम्हें टाइम मिलेगा तब आओगे दोनों। ना तो इसका ये मतलब है कि आप शादी कर लेंगी। तो मसला क्या है शादी में? बचपन से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं सुहागन मरूंगी, अब जाने का वक्त आया तो मैं बेवा नहीं मर सकती। माशाल्लाह, क्या शौक है। अरे लोग क्या कहेंगे इस उम्र में, ये सोचा है आपने कभी? क्या कहेगी? यही के नवासी और पोते की मौजूदगी में बजाय उनकी शादी करवाने के अपनी शादी करा रही है दादी। हाँ तो ठीक है फिर, अगर मेरी शादी नहीं करना चाहते तो मेरी नवासी और पोते की शादी है? अब ये शादी बीच में कहां से आ गई? क्यों? अभी तो बड़ा एका था तुम्हारा मेरी शादी पर। अम्मा, हम क्यों कर रहे हैं ये बहस? मुझे तो ऐसा लगता है
कि बीमारी से ना आपके दिमाग पर असर हो गया है। हाँ, कोई अकल की बात करे तो पागल हो जाता है। अम्मा मुझे साफ साफ इतराज है इस शादी से। मुझे कोई एतराज नहीं है भाई, मैं अपनी दादी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखा कितनी फिक्र है मेरी मेरे पोते को। अरे नहीं नहीं नानी, आपका घर उजाड़ के मैं अपना कैसे बसा सकती हूँ? अरे बेटा मैं तो तुम्हारी खुशी की नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस घर में शादी होगी तो सिर्फ मेरी नानी की होगी। और बल्कि एक काम करती हूँ, अच्छी सी ऐप ढूंढती हूँ मैं कोई, और आपकी प्रोफाइल बनाना शुरू करती हूँ। ओफो! तुम सारे पागल हो चुके हो और तुम लोगों के साथ अगर हम रहे तो हम भी पागल हो जाएंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ अम्मा, अगर आपने शादी के बारे में सोचा भी ना तो हमारी लाश में से गुजर कर शादी करनी पड़ेगी। ठीक कह रही है ये, बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं देखता हूँ ये शादी कैसे होती है। चलो चलो जाओ जाओ। तुम तो बिल्कुल ही बदतमीज हो गए हो। क्या है ये सब? क्या मतलब क्या है ये सब? तुम पागल वागल तो नहीं हो गई हो? दादी की प्रोफाइल ही बना दी है। तुम्हें क्या लग रहा है मैं हेल्प कर रही हूँ नानी की, उनकी लाइफ आगे सेट कर रही हूँ? ज़ारा, आर यू सीरियस? यस, आई एम सीरियस। और वैसे भी तुम्हें पता है, कोई जिद में पकड़ लो तो पूरी करके रही। जी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है आप कितनी जिद्दी हैं। बताने की जरूरत नहीं है। थक गया हूँ यार मैं अपनी सफाइयाँ दे दे के। तो तुमसे सफाई मांगी किसने? प्लीज जाएं, आप जाके अपना काम करें। वैसे भी मुझे अपनी प्यारी सी रानी की प्रोफाइल सेट करनी है और उसमें टाइम लगेगा। ओके ज़ारा, प्लीज ये बचपना बंद करो। दादी इज नॉट इंटरेस्टेड। अरे ऐसा लौंडा लाके दूंगी ना नानी को, खुद बोलेंगी आज ही शादी कराओ मेरी। हाय जिमी। कैसी हो कट्टो? अच्छा निया, जरा तमीज से। ओके अरे ज़ारा बीबी, आप ही ने तो कहा था कि मुझे एक रील बनानी है, तो फोन पे ऐसे बात करना जैसे मोहब्बत में बात करते हैं। और फोन पे हमारे तो कट्टो ही कहते हैं। पक बंद करो। हाँ हाँ, बाबा भी पूछ रहे थे तुम्हारा। ओ, ये तो बताओ कि तुम्हारा स्विट्जरलैंड का ट्रिप कैसा रहा? हाँ हाँ जरूर, मैं आके पूछूंगी ना तुमसे। आते साथ पहले तुमसे ही तो मिलूंगी। अरे ज़ारा बीबी, कैसी बातें कर रही हो? हम तो कभी जटलैंड से आगे नहीं गए, आप स्विट्जरलैंड की बात कर रही हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम अपने काम पे कंसंट्रेट करो। ओके? कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसी रील है। ओ हेलो, तुम गए नहीं अभी तक? हाँ हाँ जा रहा हूँ। अच्छा निया, जरा आप मुझे ऊपर तो मिले, मैं बात करूं आपसे। अब क्या होगा दादी? ये तो सारा गेम ही पलट गया। मैं बता रही हूँ, अपने शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती मैं। ऊपर जाके क्या शक्ल दिखाऊंगी? दादी, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। असल में थोड़ी आपकी शादी हो रही है। अरे दादी, आप बड़ी डिमांड हो गई आपकी तो। बकवास कर रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा तो। अरे बाहर लाइन लगी हुई है बुड्ढों की। है? किस लिए? अरे आपके रिश्ते के लिए। कैसे आ गए ये लोग? ऐसे अरे दादी, आपकी प्रोफाइल पे तो इतना अच्छा रिस्पांस आया, बाहर लोगों की लाइन लगी है। आप एक काम करें, जल्दी से तैयार हो जाए, हमें इंटरव्यूज भी तो लेने हैं ना सबके। अरे मुझे नहीं करना किसी का इंटरव्यू। अरे देख तो लो दादी, हो सकता है कोई पीस काम का हो। बस बंद कर तू। दादी, अब लोग इतनी दूर से आए, नहीं मिलेंगी आप, इंटरव्यू नहीं होगा तो बुरा लगेगा ना उन्हें। अरे बाहर में गए वो लोग और चूल्हे में डालो उनके जज्बात। मैं कहीं नहीं जा रही। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं खुद ही इंटरव्यू ले लेती हूँ। ओके? ज़ारा, ये बंद करो बचपना और मत तंग करो दादी को। अरे मैं तंग कहाँ कर रही हूँ, मैं तो हेल्प कर रही हूँ उनकी यार। वैसे भी अच्छा मियाँ, चलें, बहुत इंटरव्यूज लेने, एक एक करके सबको भेजिएगा, जल्दी आ जाए। चलो 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 चलो, तैयार हो जाओ दादी। क्या हो रहा है दादी? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दादा जान की जगह किसी को नहीं दूंगा। अरे ये लोग पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं। ना कोई बुढ़ा होता है ना कोई जवान होता है,
बनेंगे दूल्हा ये क्या हो रहा, खड़े हैं यहाँ ये बूढ़े जवान, जो मौका मिला बनेंगे दूल्हा ये क्या हो रहा। भाई अगर आप इंटरव्यू के लिए आए हो ना तो लाइन में लग जाओ। अबे माँ 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 है मेरी, वो माँ है। चल अंकल बिल्कुल शर्म नहीं है, घर से निकलते हुए भी नहीं। आपा हाँ क्या हुआ? आपा तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल पागल होती जा रही है। अब क्या हो गया? अरे वहां बुड्ढों की लाइन लगी हुई है और ज़ारा बैठी हुई सबके इंटरव्यू लिए जा रही है। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? हाँ आपा मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, अभी भी वक्त है, उसको रोक लो वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। मसला तो ये ना कि मैं उसे कैसे रोकूं। देखिए आपा सीधी सी बात मैं आपसे करता हूँ, ज़ारा मेरी भांजी है, मुझे इसमें कोई गर्ज नहीं है कि अगर वो मेरी बहू बन जाए। मेरे लिए तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, जुहेब भी बहुत अच्छा बच्चा है। वैसे देखिए आपा हमारे बीच जो भी इतने सालों पुरानी लड़ाई है, मुझे लगता है हमें उसे भूल जाना चाहिए। आखिर कब तक पुरानी बातों को रोते पिटते रहेंगे? आखिर हम हैं तो बहन भाई ना। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबर, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? माफी मांगो मुझसे। माफी मांग? शक्ल देखिए अपनी, कसम से अगर मेरे बेटे और आपकी बेटी का मामला नहीं होता ऐसी बात करता ना अभी आगे से पाकिस्तान छोड़ के भाग जाती। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आप मेरी बड़ी बहन है, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह झूठ बोलने से बचाए। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अब बताओ क्या करना है? मैं तो कह रहा हूँ चल के अम्मा को समझाते हैं कि जाके ज़ारा को समझाए। अम्मा को तो तब समझाए ना जब उन्हें कुछ समझ में आए। ये सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ तो है। अरे भाई अम्मा को समझना पड़ेगा। अच्छा थोड़ी लगेगा कि बेटा बेटी को रुखसत करने के टाइम पे हम लोग अपनी माँ को रुखसत कर रहे हैं, वो भी अजीब से गरारे में। मैं नहीं देख पाऊंगा ये भाई। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सोच सोच कर भी हौल उठ रहे हैं। ये हौल एक दिन उठ के ना मुंह पे आके फटेंगे और वो फिर मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं बचेगा। उठे चल के अम्मा से दो टोक बात करते, उनको कहते कि समझाएं उसको। उठे आप, आजा 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 आजा। आज अंकल बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे आए अम्मी, आप इनसे मिलें, ये है सरमद अंकल, आपके अब्बू। अंकल ये आपकी सौतेली बेटी है, मैं इनकी बेटी हूँ, और ये मेरे मामू हैं आपके सौतेले बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अंकल बाकी सारी डिटेल्स ना हम लोग कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, ओके? आप लोग की कोई खास फरमाइश तो नहीं? जी है, आप फौरन यहाँ से दफा हो जाए। अम्मी ऐसे बात करते हैं बस है। अब्बू अब्बू ऐसे होते हैं अब्बू? 300 रुपए में इससे बेहतर अब्बू आ जाता है। अंकल आप मुझे बता दीजिएगा कि आपकी तरफ से कितने लोगों ने आना है, मैं उसकी लिस्ट बना लूंगी, ओके? हाँ ये तो मैं बता दूंगा, लेकिन आजकल डोलकी वोलकी का ट्रेंड है,
तो थोड़ा हल्ला गुल्ला होना चाहिए, मेरे पोता पोती भी खुश हो जाएंगे। आप ढोल की छोड़ो, आप कफन का इंतजाम करो। आप कफन में लेट जाना, ढोल की हम बजा लेंगे। स्टेप भी हमें आता है, ये वाला। अरे मियाँ क्या बात करो, अभी उम्र ही क्या हमारी। देखिए अब आप मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, इससे पहले कि मैं बम की तरह आपके सर पे फट जाऊं, जाइए यहाँ से। हम बाकी सारी बातें फोन पे डिस्कस कर लेंगे, आप आ जाए मेरे सचिन। ठीक है बेटा, फिर अपनी नानी से हमारी मुलाकात की एक सबील तो करा दो। अंकल वो भी करा दूंगी मैं, अभी आप इस वक्त चलें प्लीज। अच्छन जाने दो इन्हें, जाने दो इन्हें एक बार। आप बकवास हो रही है इस घर में। बेगम पानी पिलाओ। ओह सॉरी, आप शर्म करो, शर्म। आप परेशानी इतनी है, क्या हो रहा है? झापड़ दूंगी ना तुम्हारी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटा चाय में चीनी तो नहीं है, शुगर है मुझे। मुझे तो हैरत है, आप जिंदा कैसे हो? यहाँ से चला जा, दांत तोड़ दूंगी तेरे वरना। हाँ हाँ जा रहा हूँ दादी, जा रहा हूँ। वैसे पूरा नाम क्या है आपका? मुश्किल नाम है, ये कर रही है। बड़े मियाँ चाय पिए और चलते बने यहाँ से। मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे है, अपनी नवासी को तो देख लूंगी, तुम्हारी खैर नहीं। क्यों? मतलब? अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम शौहर को, 2 नाली की बंदूक उन्होंने इसी दिन के लिए लाके दी थी मुझे। सीना छलनी कर देती है। बड़ी जंगजू औरत है भाई। जी जंजू हूँ और तुम्हें मार के गाजी बनूंगी। इसीलिए तो मैं आपके लिए तमग़े जुर्रत लाया हूँ। खाली हीरा है, खास तौर पे आपके लिए। इंसान बनो, यही हीरा चटाऊंगी, तड़पोगे यहाँ। अरे भाई मुझे मारने के पीछे क्यों पड़ी आप? कि तुम्हारी शक्ल से नफरत हो रही है मुझे। अरे प्लास्टिक सर्जरी करा लूंगा मैं, ये कोई मसला नहीं है। फिर भी नाज़िल तो मुझ पर ही होगे ना। हमारे जोड़े आसमान पर बने। मेरे मरहूम शौहर जिंदा होते ना, तो आसमान पे ले जाते तुम्हें और वहां से फेंकते तुम्हें नीचे, पड़कते तुम यहाँ जमीन पे, फिर मजा आता। वैसे बच्चे पसंद है आपको? बहुत शौक से खाते। चले अंकल चले, शाबाश, उठे उठे उठे, हो गया आपका, उठे उठे, देखिए यहाँ से चले, उठे। दादी कोई बात नहीं, वो ये क्या कर रहे हो तुम्हारे होने वाले दादा, तुम कौन से दादा? चले उठे, शाबाश अंकल, निकला, सुन नहीं। इसका थोड़ा टेम्पर का इशू है, आप एक काम करिए, आपने कुछ नहीं खाया ना, आप समोसे खाए ना प्लीज। वापस रखे, खबरदार वापस रखे। अंकल आप समोसा खाए। अरे इधर पकड़ाए। चले उठे, जाए यहाँ से, चले शाबाश जाए। क्या कर रहे हो, पागल हो गए? थोड़ा तो ख्याल करो, कितनी एज की उनको। क्या बुरा मान जाएंगे जो दादी बुरा मान रही है वो? अरे वो नहीं बुरा मानेंगी। उनकी हालत देख रही है तुम? बात सुने, आपके घर में रूफटॉप है? हाँ जी है, क्यों? यहाँ जरा गर्मा गर्मी हो रही ना, हम जरा छत पर चल के बातें कर लेते हैं। अंकल दिमाग की दही ना करे, जाए यहाँ से प्लीज। दादी हो गई मीटिंग, चलते हैं, आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गई, क्या हरकतें लगाई हुई तुमने इधर? एक्सक्यूज मी, अगर नंबर मिल जाता है इनका तो। मुझसे अपना कोई नुकसान ना करवा लेना अंकल। जाए भेजो, आप जाएंगे। क्या था ये? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जिनका दिमाग ठीक होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। दादी के जज्बात के साथ खेल रही हो तुम। जज्बात के साथ? तुम जज्बात की बात कर रहे हो जिसको जज्बात के बारे में कख नहीं पता। ज़ारा, डोंट ब्रिंग दैट अप अगेन। मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो गलत फहमी थी, मैंने कुछ नहीं किया यार। गलत फहमी थी? तो मैसेजेस क्या थे? मैसेजेस क्या थे वो बताओ मुझे, वो क्या था जो मैंने अपने मुंह से बोला था? कौन से मैसेज? वही जिसमें तुम प्यार का इजहार कर रहे थे उससे। बोलो ना, क्या मैसेज थे वो? ज़ारा, मैंने उससे कोई मैसेज नहीं किया यार। सॉरी बोलो, अभी सॉरी बोलो यार, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आज फोन करके सारे सॉरी बोल दो, तुम लोग बाहर में जाओ यार। मेरी बात सुनो, बात मुकम्मल किए बगैर नहीं जा सकती तुम। कहानी मुकम्मल तुमने कर दी है ना, अब अंजाम बुरा हो भी जाए तो क्या ही होगा। निगाहों में तेरी सुबह हो गई, अंधेरों की चादर कहीं खो गई, मेरी धड़कनों पे है पहरा तेरा, ज़हन पे है छाया ये चेहरा तेरा। अगर तू न हो तो मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन अधूरी ये जिंदगी।
सुकून तू, मेरा जुनून तू, जीने की वजह अब बस तू। राहत मेरी, चाहत मेरी, मेरी इबादत, हाँ बस तू। क्या हुआ? क्या हुआ? अब नहीं, कुछ नहीं। तो फिर किस लिए आए हो? वो एक पाकिस्तानी फिल्म लगी है नई, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, चलें देखने। कौन सी? वो आग लगी बस्ती में, फाद मुस्तफा और मायरा खान की। ठीक है, चलूंगी तो मैं, लेकिन एक शर्त पे। बोले। अब तुम्हें तो पता ही है कि नानी की शादी की शॉपिंग भी करनी है, तो वहां से वापसी पे हम शॉपिंग करते करते हैं। ज़ारा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, छोड़ दो ये बचपना। क्यों दादी के जज्बात के साथ खेल रही हो तुम? देखो, मैंने तुम्हें अपनी मर्जी बता दी है, अब बाकी जो तुम्हें डिसाइड करना है वो तुम्हारी मर्जी है। चलना है? तुमसे कोई जीत सकता है? तो फिर आइए। मजा आ गया है ना? कैसी लगी तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कैसी लगी? बहुत अच्छी थी यार। मायरा खान और फाद मुस्तफा की एक्टिंग बड़ी अच्छी थी यार। स्टोरी कितनी अच्छी थी। और एक्शन सीक्वेंसेस यार बॉम्ब थे। हाँ। अच्छा जी, अब बताइए क्या प्लान है, क्या करना है? क्या मतलब क्या करना है? शादी की शॉपिंग करनी है, और क्यों आए हम? बस कर दो ये बचपना ज़ारा। अब दादी का चमक दमक वाले कपड़े पहनेंगी। ओ हेलो, चमक धमक वाले कपड़े पहनने की ना कोई एज नहीं, और वैसे भी हर लड़की का अरमान होता है जब भी वो शादी। बस बस प्लीज प्लीज। क्या बस बस प्लीज प्लीज? तुमने देखा नहीं नानी को कितनी खुश है? मैं तुम्हें क्या बताऊं ज़ारा? कुछ मत बताओ तुम मुझे। यहाँ जाओ, अच्छी सी शेरवानी पकड़ो और पहन कर आना। क्यों? क्योंकि आखिर को दादी वो तुम्हारी भी। मैं ऐसा कुछ नहीं करना। करोगे करोगे, चलो जाओ जाओ। सर पर ही सवार हो गया। छन तेरा ये ड्रामा मेरी डोली उठाने पर ही खत्म होगा। कौन सी बारात वाली, जनाजे वाली? वक्त तेरा बस चले, तू तो मुझे कब्रिस्तान छोड़ा है। अरे मैंने क्या किया है दादी? सब तेरा ही ड्रामा चल रहा है ना। हाँ तो मेरा ड्रामे ने काम भी तो दिखाया है ना, आपकी दोनों औलादों को आपस में मिलवा दिया। कीमत देखा कितनी चुकानी पड़ी उसकी? दादी देखें, कीमत तो हर चीज की कुछ ना कुछ होती ही है। हाँ तो तेरी मुंडी ना चढ़ा दो इस कीमत में। कुछ भी कर, चंद ज़ारा को रोक। नहीं वो ना रुकने की दादी। अरे बड़ा दम है उस लड़की में, अब तुम्हारा घर बसा कर ही दम लेगी वो। अब वो अच्छा, लोग क्या कहेंगे भाई? है, मैंने तो बच्चों को मिलवाने के लिए सब किया था, मुझे क्या पता था कि पैंतरा ही उल्टा हो जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ दादी अब कर ही लो, अच्छा है थोड़ा शुगल लग जाएगा। कम वक्त तेरे शुगल के लिए हम अपनी नाक कटवा दें। इसके अलावा अब कोई ऑप्शन है नहीं फिलहाल तो। अच्छा तू निकल यहाँ, निकल, तू दफा हो जा यहाँ से, मैं खुद सोचूंगी। वैसे फायदा नहीं, दफा हो जा। फायदा नहीं है सोचने वोचने का। वक्त कहीं का। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। ये गेट अभी खुला रखना। एक और सुजुकी आ रही है। आने दो 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 आने दो। बस 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 बस। चलो भाई चलो, चलो भाई लौटो, उतरो और ये सारा सामान उतार कर लाउंज में रखो और डेकोरेशन स्टार्ट करो। शाबाश। अच्छा यहाँ आओ। ये सब क्या है? ये वो ज़ारा बीबी ने अपनी दोस्तों के साथ दादी की ढोलकी रखी है। ढोलकी? हाँ, वो जिसमें गाना वाना बजता है और बैंड बाजा बजाते हैं। बाजा तो मैं तुम्हारा बजाऊंगी बहुत अच्छे से। तो मेरी माँ का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। कहाँ है ज़ारा? वो घर पे नहीं है। कहाँ है? वो होने वाले नाना की शेरवानी का नाप देने। तो बकवास नहीं करो, पता नहीं किसको हमारा अब्बा बनाता फिर रहा है। मैं क्या बना रहा हूँ, वो आप ही की औलाद तुली पड़ी है। देख लेंगे बच्चों को भी और उनकी ढोलकी को भी।
ये कौन आ गया है? ये वो रात में मेहमानों को कबाब पराठा भी तो खिलाना है ना। अरे हाँ, आपको तो बीफ पसंद ही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, उनसे चंदन कबाब का कह देता हूँ। आधा चिकन, आधा बीफ, कोयला साइड अप। चलो यार। चलो। तो कितने भिन्नाए हुए क्यों हो? ये सब क्या हो रहा है अम्मा? क्या सब? अम्मा, यही सब जो हम नीचे देख कर आ रहे। देखिए अम्मा, अब तक हम यही समझते रहे कि जो भी हो रहा है वो एक मजाक है, लेकिन आप तो ये माइयों वगैरह को लेकर सीरियस हो गई हैं। तुम लोगों के लिए तो मैं भी एक मजाक। ऐसा कुछ नहीं अम्मा। ऐसा ही है बेटा। तुम्हें पता है, पिछले कई सालों से मैं तुम दोनों के इंतजार में बैठी हुई थी, राह देख रही थी। कभी सोचा था कि अकेली माँ के साल में होगी? लेकिन अम्मा, इन सारी बातों का भला ये फंक्शन वगैरह होने से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि जब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है? कोई जिंदा रहे या मर जाए, कोई साथ रहे या बिछड़ जाए, तुम दोनों को तो अपनी अना के अलावा किसी चीज की फिक्र ही नहीं। नवासी और पोता होते हुए मैं दूसरों की औलाद के साथ खेल के अपना दिल खुश करती थी। और ये सब क्यों? क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे। अगर उस वक्त तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ रहा है? अगर उस वक्त इस घर में रहने वाली बुढ़िया की तुम्हें कोई फिक्र नहीं थी तो अब भी इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने पीले फूलों की जो थीम रखी है ना, मुझे इस पूरी वॉल पे पीले फूल चाहिए। और ये जो चिली मिली लाइट्स आपने लगाई है ना, ये और होंगी आपके पास? जी मैम। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, ये पूरी वॉल चिली मिली लाइट्स और येलो फूलों के साथ लगा लीजिएगा। साथ में आपने लॉन भी सारा ऐसे ही डेकोरेट करना है, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिएगा सबसे बेस्ट होना चाहिए। ओके, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी मैं आपसे बाकी पिक्चर्स शेयर कर लूंगी। आपको जो समझ आए, जिस तरह अच्छा लगे, इस लॉन के हिसाब से आपने वैसे ही डेकोरेट करना है। ओके ओके। नहीं, वो वाली लाइट्स वहां नहीं लगानी। ज़ारा, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी, जाओ, भी बहुत काम है मुझे, प्लीज। दिमाग खराब है तुम्हारा? होश में तो हो तुम। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना, मत करो, लेकिन ये ड्रामा बंद करो यार। शायद वाकई होश में नहीं हो, क्योंकि ये सब ड्रामा नहीं है। अगर ये ड्रामा नहीं है ना, तो इट इज गेटिंग ऑन माय नर्व्स नाउ। बाबा और पुप्पो भी इतनी टेंशन में है। तुम्हें मुझसे मसला है ना, तो मैं चला जाता हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे मसला क्यों होगा सुहेब? बहुत सारी वजूहात हैं ज़ारा, शायद कोई और। क्या कोई और? बोलो ना, क्या कोई और? मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि बस कर दो। दादी तो सिर्फ। मैं बताऊं तुम्हारा मसला क्या है? तुम कोई भी चीज पूरी करना जानते ही नहीं हो। तुम्हें कुछ पसंद आ जाए ना तो फौरन वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होता है, और जब मिल जाता है ना तो तुम उसे अधूरा छोड़ देते हो, जैसे अभी तुमने ये कॉन्वर्सेशन अधूरी छोड़ दी। सच क्या है, तुम खुद नहीं जानते। उस वक्त भी तुमने सफाई देना गवारा नहीं समझा। क्या मेरा इतना हक भी नहीं था कि तुम्हें कॉल कर लेते मुझे और मुझसे पूछो मेरा मसला क्या है?
तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना मत करो, लेकिन ये ड्रामा बंद करो यार। शायद वाकई होश में नहीं हो, क्योंकि ये सब ड्रामा नहीं है। मैं बताऊं तुम्हारा मसला क्या है? तुम कोई भी चीज पूरी करना जानते ही नहीं हो। तुम्हें कुछ पसंद आ जाए ना तो फौरन वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए होता है, और जब मिल जाता है ना तो तुम उसे अधूरा छोड़ देते हो, जैसे अभी तुमने ये कॉन्वर्सेशन अधूरी छोड़ दी। उस वक्त भी तुमने सफाई देना गवारा नहीं समझा। क्या मेरा इतना हक भी नहीं था कि तुम्हें कॉल कर लेते मुझे? गलती मेरी है ज़ारा। मैं शायद तुम्हें ये कभी बता ही नहीं सका कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं मैं। एक गलती, एक गलत फहमी की इतनी बड़ी कीमत, एक बचपने की इतनी बड़ी सजा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे? वाह भाई, मुझे नहीं पता तो तुम भी स्मोक करते हो। हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। तुम भी बाकी लड़कों की तरह यही कहोगे ना, कभी कभी पी लेता हूँ, ओकेजनली, है ना? ओकेजनली नहीं, जब सैड होता हूँ तब पी लेता हूँ। ओ, ऐसी क्या उदास बात हो गई मैं देवदास? चल मुझे दो। तुम्हें पता है बहुत प्यारी लग रही हो तुम। है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। और सोचो शादी वाले दिन कैसी लगूंगी, पागल ही हो जाएंगे सारे। I can imagine। अच्छा ऊपर चलो ना, नहीं बुला रही है तुम्हें। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे भाई चलो चलो चलो। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं इस तरह की एक्टिंग नहीं कर सकती। तो फिर हकीकत में मुझसे शादी कर लो, मैं यही चाहता हूँ ज़ारा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, स्टिल लव यू। ये तो कहना भी मत। अनिला, हाँ ये जोएब किधर है? यही कहीं होगा, वो रहा। चलो। लो भाई, बाबर तुम्हें तलाश कर रहा है और तुम यहाँ हो। कहाँ थे इतनी देर से? इधर ही था पप्पू। और तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहने हुए? आज तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। क्या पप्पू? अरे भाई, घर में पता लगना चाहिए कि शादी हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? घर में फौतगी हो तो सब कफन पहन लेते हैं। क्या हो गया तुम्हें ज़ुहैब? इतनी खुशी के मौके पर इतनी मायूसकुन बातें क्यों कर रहे हो तुम? एक सेकंड, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आप दोनों इतने चिल कैसे हो गए? भाई देखो, जो हमारे नसीब में था और जो हमारे सामने आया हमने मान लिया। वो देखो भाई, आगे आगे काजी साहब, मुबारक हो भाई। अरे रुको, वो कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे? मेरा यहाँ क्या काम है? बेटा तुम्हारा ही तो सारा काम है, क्योंकि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी तुम हो। क्या मतलब? अरे बाबा आगे बढ़ो और अपनी दुल्हन का हाथ थामो।
तुम्हें क्या लगता था कि सिर्फ तुम प्लानिंग कर सकते हो? हैं बाप हो तुम्हारा बाप। जाओ। निगाहों में तेरी सुबह हो गई, अंधेरों की चादर कहीं खो गई, मेरी धड़कनों पे है पहरा तेरा, ज़हन पे है छाया ये चेहरा तेरा। अगर तू न हो तो मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन अधूरी ये जिंदगी। मेरा सुकून तू, मेरा जुनून तू, जीने की वजह अब बस तू। राहत मेरी, चाहत मेरी, मेरी इबादत, हाँ बस तू। लकीरों में लिख दी है चाहत तेरी, मुझे तो है बस एक आदत तेरी, जो गुजरे बिना तेरे वो दिन नहीं, तेरे बिन तो मेरा कोई कल नहीं। ये सांसें अमानत है तेरी सदा, रहना हमेशा तू मेरे पास। भटका हुआ मुसाफिर था मैं, तेरे रास्ते पे आके रुका, तेरे प्यार ने दी है पनाह मुझे, हर गम से तूने मुझको चुना। तेरे वास्ते ही तो धड़के जिया मैंने, खुद को तुझ पे फना कर दिया। मेरा सुकून तू, मेरा जुनून तू, जीने की वजह अब बस तू। राहत मेरी, चाहत मेरी, मेरी इबादत, हाँ बस तू। दादी सच कहूं तो चाहता तो मैं भी यही हूँ। मैं पसंद करता हूँ ज़ारा को, मगर वो नहीं मान रही। अब क्यों नहीं मान रही बेटा? दादी मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो फिर क्या करें? हम आपकी शादी का कह देते हैं। लकीरों में लिख दी है चाहत तेरी, मुझे तो है बस एक आदत तेरी, जो गुजरे बिना तेरे वो दिन नहीं, तेरे बिन तो मेरा कोई कल नहीं। ये सांसें अमानत है तेरी सदा, रहना हमेशा तू मेरे पास। हाँ
यार मुझे एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए। सीरियस? हाँ। आप सबने मिलके मुझे पागल बनाया। तुम्हें क्या लगता था जुहेब कि सिर्फ तुम ही शरारत कर सकते हो? पहले तो ये अच्छन और ज़ारा का प्लान था, बाद में हम भी शामिल हो गए इसमें। अब हालात इतने सीरियस हो ही गए थे तो मुझे मामू, अम्मी और नानू को बताना ही पड़ा। आप भी? मेरी बात, कि मुझे एक बात बताओ, अगर तुम राजी थी तो फिर इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्ही से तो सीखा मैंने सस्पेंस का तड़का लगाना। मेरी यहाँ जान पे बनी हुई थी, तुम्हारा सस्पेंस चल रहा है। हो गई ना शादी, अब तो खुश हो जाओ। निगाहों में तेरी सुबह हो गई, अंधेरों की चादर कहीं खो गई, मेरी धड़कनों पे है पहरा तेरा, ज़हन पे है छाया ये चेहरा तेरा। अगर तू न हो तो मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन अधूरी ये जिंदगी, मेरा सुकून